बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन एंड अस्सलामु अलैकुम। हादिया रेसिपी में आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ बिरयानी। आपके साथ मैं बिरयानी की और भी कई रेसिपी जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की जो है वो बहुत ही डिलीशियस और सिंपल है और तमाम इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी तो बहुत ही हेल्दी है। वीडियो की तरफ जाने से पहले जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम इजी और सिंपल रेसिपीज़ पहुंच सकें। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं ऑयल डाल लूँगी। ऑयल मैंने यहाँ पर 2.5 कप ले लिया है। फिर इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी। 2 मैंने प्याज इसमें शामिल की हैं और एक जो है साथ में स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड किया है। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जी तो प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैं 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको भी प्याज के साथ मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो कच्चा सा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल करते हैं 3 मीडियम साइज़ की मैंने टमाटर ली हैं, उसको काट लिया है और 6 से 7 जो है सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है वो शामिल कर देते हैं। इसको बस हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 kg। पहले भी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो बोनलेस के साथ शेयर की थी। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है और इसके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी रेसिपी चेंज है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करके गोश्त को मैं फ्राई कर लूँगी। इससे नमक ऐड करने से क्या होता है कि ये टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है गोश्त बिल्कुल भी। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर जो है वो रेड से वाइट हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे जिसमें है ज़ीरा, धनिया, दालचीनी, इलायची छोटी बड़ी और लौंग हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने जो है वो एक साथ ही ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। वन टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है मैंने। अब इसमें सॉस ऐड करते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून ही विनीगर ऐड करूँगी और 3 टेबलस्पून ही चिली सॉस ऐड करेंगे। चाइनीज़ बिरयानी हम बना रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें तो ज़रूर इसमें शामिल होंगी। बाकी आप स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम चिकन के साथ मिला लेंगे। देन अब हम इस पे आलू शामिल करेंगे जो कि मैंने ले लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के और इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसको भी मैं शामिल कर दूंगी। जब तक ये आलू गलेंगे चिकन भी हमारा जो है वो गल जाएगा। दो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चिकन कनौर क्यूब्स, वो शामिल कर देते हैं। इसका टेस्ट जो है वो मज़े का लगेगा। अब इसको हम मिला लेते हैं और इसको मैं कवर कर दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए ताकि आलू भी गल जाए और चिकन जो है वो भी गल जाए। तो अब कवर हटाकर देखते हैं। माशाल्लाह से चिकन और आलू जो हैं वो तकरीबन 70% तक हमने कुक करने हैं क्योंकि बाकी की वेजिटेबल्स भी इसमें हमने ऐड करके अभी इसको और पकाना है, तो इसलिए हमने इसको फुली कुक नहीं करना। अब हम इसमें बाकी की वेजिटेबल्स शामिल करते हैं जिसमें है तकरीबन 2 कप मैंने ले लिए हैं गाजर जिनको बॉईल कर लिया है और 2 कप ही मटर मैंने ले लिए हैं। इनको एक साथ ही मैंने बॉईल कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है
और फिर मैं इसमें एक जो है कैबेज का फूल है पूरा एक वो मीडियम साइज़ का था वो मैंने डाल दिया है। आप चीज़ों की कटिंग जो है देख सकते हैं अपने हिसाब से कर लें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि तमाम चीज़ों की कटिंग एक तरह से ही करें तो ये खाने में भी अच्छी लगेंगी और देखने में भी। अब इन तमाम सब्जियों को हम मिला लेते हैं। ये जो मैं ग्रेवी बना रही हूँ ये तकरीबन 1.5 किलो चावलों की है। आप अगर कम बना रहे हैं चावल तो आप उस हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो कम कर लें। मैं ये 1.5 किलो चावलों के हिसाब से बना रही हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप दही ऐड कर दूँगी और इसको मैं 6 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि ये दही का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और सब्जियां भी तमाम जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। जी तो व्यूअर्स चाइनीज़ बिरयानी के लिए मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम कर देते हैं फ्लेम को ऑफ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम लगा लेंगे इसकी लेयर्स। सबसे पहले एक पैन में मैं तकरीबन आधा कप जो है वो घी ऐड करूँगी। इसको तमाम बर्तन में अच्छे से लगा लेंगे ताकि नीचे जो है वो ज़्यादा मसाला जो है वो ना लगे। अब इसमें चावलों की लेयर्स लगा लूँगी मैं। चावल जो है वो मैंने आधा घंटा पहले भिगोए थे और फिर मैंने इसको पानी में नमक ऐड करके बॉईल कर लिया है। चावलों को भी मैंने 75% तक कुक किया है क्योंकि इसको दम पर भी इसने अभी गलना है, तो इसलिए फुली कुक नहीं करना वरना जो बिरयानी जो है वो मज़े की नहीं लगेगी, चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। इस तरह से मैं चावल और ग्रेवी की लेयर्स लगाती जाऊंगी। ये लास्ट जो है मैंने लेयर लगा दी है ग्रेवी की। जो तमाम एक्स्ट्रा ऑयल था वो बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे ताकि तमाम जो चावलों में अच्छे से चला जाए। और अब लगाएंगे चावलों की आखिरी लेयर। अब इसमें थोड़ा सा मैं फूड कलर ऐड करूंगी, तो मैं यहाँ पर ज़र्दा रंग शामिल कर रही हूँ। इसको मैं दूध या पानी में शामिल करके नहीं कर रही, इसको इसी तरह मैंने डाल दिया है। इससे ज़्यादा जो है कलर वो खिला खिला सा लगेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे, इसका जो फ्लेवर है बहुत ही यमी लगेगा। और इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना। फिर मैं इसको पहले 3 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी और देन फिर मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। तकरीबन 8 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएंगे हम। ये तो अब कवर हटा कर देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और आप कलर चेक करें कितने ज़बरदस्त आए हैं इसके ऊपर। चावल भी बिल्कुल अलग और खिले खिले से हैं। ये तो आप जब बनाएंगे इसको टेस्ट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी मज़े की बनी है। अब करते हैं हम इसको डिश आउट। मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, लंच में बनाएं या डिनर में। बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू है ये। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।